हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार मतलब वीडियो का टाइटल है व्हाई यूट्यूब गॉट बैंड इन पाकिस्तान। ये तो बड़ा खतरनाक सा टाइटल है, वॉच करते हैं। मतलब कि अभी भी रिसेंटली बातें हो रही हैं यूट्यूब बैन की यहाँ पे, तो बड़ा खतरनाक माहौल लगा हुआ है। अब वॉच करते, वीडियो कॉल ऑन करते स्टार्ट। साल 2008 में एक डच मूवी रिलीज होती है फितना, और इसके रिलीज होते ही पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है। इस मूवी ने डायरेक्टली ये शो किया कि इस्लामिक गॉड अल्लाह गेट्स हैप्पी व्हेन अ नॉन मुस्लिम इज किल्ड। इस्लाम इज अ रिलीजन दैट वांट्स टू रूल द वर्ल्ड। अबे ये क्या बोल रहे हो? चीज गलत है। ये मूवी बनी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और एंटी इस्लामिक फिल्म थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये इकलौती मूवी नहीं है जो मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि इस मूवी में इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया एंड ऑल्सो कई बार उन्हें कस भी किया गया था। सो जाहिर है सब जगह पर रायट्स होने लग गए। ये बहुत बुरे प्रोटेस्ट हुए थे। मैं छोटा था, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन बहुत बुरे हुए। Innocence of Muslims on YouTube earlier this month. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। क्योंकि पाकिस्तान देश में इससे पहले भी बहुत बार YouTube बैन हो चुका था, पर 2012 का बैन वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। सो चलिए जानते हैं क्लियरली कि 2012 में ऐसा क्या हुआ था। वेल, YouTube पर इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स इस शॉर्ट फिल्म को 2 वर्जन्स में अपलोड किया गया। अच्छा। एकदम से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में तहलका मच गया। हर जगह पर रायट्स होने लगे, लोग इस मूवी को बॉयकॉट करने लगे, और YouTube ने खुद इस मूवी को उन स्पेसिफिक एरिया से ब्लॉक कर दिया जहां की लोकल सिचुएशन या लॉज ऐसे सेंसिटिव कंटेंट के अगेंस्ट थे। बट हियर इज द बेस्ट पार्ट, इस मूवी के एक्टर्स को बेसिकली पता ही नहीं था कि ये मूवी एंटी इस्लामिक है, और सारे एक्टर्स ने रिलीज के बाद आए बैकलैश को देखते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की कि इस मूवी के डायरेक्टर ने हमें गुमराह किया था और हमें मूवी की पूरी स्टोरी को कुछ और तरीके से बताया गया था। एज इट टर्न्स आउट, ओरिजिनली ये फिल्म थी इजिप्ट के 2000 साल पहले के लाइफ के बारे में, और इसका टाइटल था डेजर्ट वॉरियर, जिसके स्क्रिप्ट में अपेरेंटली कोई भी एंटी इस्लामिक डायलॉग्स भी नहीं थे। बट देन शूट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ डायलॉग्स को चेंज करके उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को ऐड करके ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को ऐड कर दिया गया जस्ट टू टारगेट मुस्लिम्स, और इसी से पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खुश नहीं था। पाकिस्तान एंड इनफैक्ट अफगानिस्तान ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ही अपने देश से बैन कर दिया, और ये डिमांड रखी कि जब तक यूट्यूब से ये वीडियोस रिमूव नहीं होंगे उनकी कंट्री में यूट्यूब सस्पेंडेड ही रहेगा। पर इस धमकी से कोई खास असर नहीं पड़ा, एंड इट बेसिकली चेंज नथिंग। जब अमेरिकन व्हाइट हाउस ने यूट्यूब से जवाब मांगा तो यूट्यूब ने कहा कि वीडियो प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं होने वाली, क्योंकि ये इस्लामिक रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है लेकिन इस्लामिक लोगों के अगेंस्ट नहीं है। सो उनके पॉलिसीज के हिसाब से इसे हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। Now guess what? पाकिस्तान जिसने अभी तक यूट्यूब को सस्पेंड किया था, उसने रिटेलिएशन में पूरे के पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ही अपने देश से बैन कर दिया, वो भी फॉर 1000 फ्रीकिंग डेज। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे लंबा यूट्यूब बैन था, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए जुलाई 2013 में खुद पाकिस्तानी आईटी मिनिस्टर अनुशा रहमान के अंडर एक कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना था, यह पता लगाना कि ऐसे कंटेंट को आखिर ब्लॉक कैसे किया जाए। अब कमेटी को ऑब्वियसली ऐसा कोई मैकेनिज्म मिला नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान में 1000 दिनों के लिए यूट्यूब बैन रहा अंटिल दिसंबर 2015। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हो, बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स और सीरीज शुरू होने वाले हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो लेट मी टेल यू अबाउट अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कॉल्ड फनी। इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डैरेन सैमी हैं। इस ऐप पर जीतना कंपैरेटिवली इजी है, बस आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज, इस सीरीज के विनर कौन हो सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना होगा। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आप जीत सकते हो लाखों रुपए के कैश प्राइजेस। मेरे एक फ्रेंड ने भी, जिसको क्रिकेट का नॉलेज है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच में 22,000 जीते थे। ये आप 2010 से लोगों को खेलने में और जीतने में हेल्प कर रहा है, जिसके कैश प्राइजेस को इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, यहाँ पे 500 से भी ज्यादा गेम्स है, जैसे पत्ती, रूलेट एटसेट्रा, और इस ऐप पर आपको 100 या 200% नहीं बल्कि 400% का वेलकम बोनस मिलेगा। मीनिंग 500 के डिपॉजिट पे आपको 2000 मिलेगा। इसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। एंड स्टार्ट एंजॉयिंग क्रिकेट मोर। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। For a democratic country like Pakistan,
YouTube जैसे एक प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली बैन कर देना, व्हाट डू यू थिंक वाज राइट? हाउ फेयर इज इट? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग उसे बैन करना चाहेंगे, तो कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि नहीं, YouTube से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, YouTube एजुकेशन में मदद करता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट को बैन नहीं किया जाए। एंड इट्स डेमोक्रेसी, राइट? सो आपको दोनों ही टाइप के ऑडियंसेस या दोनों ही टाइप के लोगों, सिटीजन्स के व्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं था कि ये सिर्फ YouTube में हुआ था। इनफैक्ट इससे पहले और भी बहुत सारे वेबसाइट्स में ऐसी चीजें हो चुकी थी, और उनके रिटेलिएशन में भी पाकिस्तान हैड बैंड दोज वेबसाइट्स। और कभी कभार तो रीजंस इतने फनी भी होते थे कि आप सुनकर में भी आप भी कहोगे कि क्या यार बैन करना जरूरी था। अभी रिसेंट की अगर बात करें तो इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी नेट ब्लॉक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 6, 2022 को इमरान खान की रैलीज बड़े जोर शोर से चल रही थी, जहां पर वो ऑफ कोर्स वापस से पावर में आने के लिए ऑपोजिशन के खिलाफ बहुत सारे स्पीचेस दे रहे थे। एंड गेस व्हाट, इसमें भी पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन करवा दिया। अब वहां के न्यूज चैनल्स को ये रैलीज कवर करना वैसे तो मना ही था, बट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का भी फ्री स्पीच गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है। रीजन बस बिकॉज वो नहीं चाहते कि ऑपोजिशन वाले अपना कोई स्पीच दे, अपना भी एक पॉइंट रखे और पाकिस्तान की जनता उनका व्यू पॉइंट भी समझे, बिकॉज द करंट गवर्नमेंट फील्स थ्रेटेंड। उन स्पीचेस में बेसिकली इमरान खान पाकिस्तान की डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी के लिए कंप्लीटली पाकिस्तानी आर्मी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। कुछ स्पीचेस में इमरान खान क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना इतिहास इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को ही ब्लेम करेगा। यू नो, आस्किंग द आर्मी टू चेंज देयर पॉलिसीज। आर्मी, गवर्नमेंट, सबको फिक्र है इस कौम की। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। कुछ स्पीचेस में उन्होंने क्लियरली ऑपोजिशन को ब्लेम किया है कि वो पाकिस्तान में अपने खुद के इंटरेस्ट से अलाइन होने वाला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और ये सब मिलके अपने फायदे के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। बेसिकली इमरान खान का ये कहना है, एंड आई कोट, कि हमारा देश कैंसर का इलाज डिस्पिरिन से कर रहा है। ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहे हैं आप। अगर वेल्थ क्रिएशन ही नहीं हो रही और आप कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जे तो वापस कर रहे हैं आपने, तो डेट सर्विसिंग तो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपने माउंटिंग डेट्स को क्लियर करने के लिए बस सऊदी, यूएई या चाइना से कर्जे लेके जैसे तैसे करके अपनी इकोनॉमी को बस चला रहा है। पाकिस्तान का कलेक्ट किया हुआ आधा टैक्स, अगेन आई एम कोटिंग इमरान खान, आधा टैक्स पूरे देश का सिर्फ कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। तो जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा टैक्स चला गया डेट सर्विस, कर्जों पे सूद देने पे, तो सारे मुल्क के लिए आधा टैक्स रह गया। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको पाकिस्तान की कंडीशन मालूम है तो आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि इस बात में एटलीस्ट कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का यही फायदा होता है कि ऑपोजिशन भी आपके रॉन्ग या फॉल्टी सिस्टम्स के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है और कॉन्फ्लिक्ट हो सके, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सॉल्यूशंस निकले और करंट गवर्नमेंट और बेहतर काम कर सके। बट पाकिस्तान के लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, और सिर्फ इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ ही जगहों पर कुछ ही घंटों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया गया। नाउ ऐसे बैन्स पाकिस्तान में कॉमन तो है, बट ये बैन्स कॉमन है अक्रॉस मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी। इनफैक्ट पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे वेबसाइट्स है जैसे कि रेडिट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी बैन किया है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो रीजन इज नॉट स्टेटेड या फिर स्टेटेड इन अ वेरी वेग मैनर। जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर 2005 में एक डैनिश न्यूज एजेंसी रिट्जाउ ने एक आर्टिकल निकाला सेइंग दैट एक ऑथर के ब्लूइटगेन को अपनी चिल्ड्रंस बुक जिसका नाम था द कुरान एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई इलस्ट्रेटर यानी कि कार्टून आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग इस्लामिक ब्लास्फेमी लॉज की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद को ड्रॉ करने से डर रहे हैं। सो इसी के सोल्यूशन के लिए 3 दिन बाद हुई एक ऑफिशियल डैनिश एडिटोरियल मीट। इस मीट में जिलेंस पोस्टन जो कि एक दूसरी डैनिश न्यूज़पेपर कंपनी है, उसके रिपोर्टर ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट करें और ये देखें कि आखिर कितने इलस्ट्रेटर्स हैं जो इस्लामिक ब्लास्फेमी लॉज से नहीं डरते हैं और उनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद का फेस ड्रॉ करके लेके आ सकते हैं। Now of course, काफी अनसरप्राइजिंगली सिर्फ 12 लोगों ने ही ड्राइंग सबमिट की, and then what happened was a big blast. जिलेन पोस्टन ने 12 इमेजेस 30 सितंबर 2005 को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी, टाइटल्ड एज मोहम्मद्स अनसिक्ड, यानी सिंपल वर्ड्स में प्रॉफिट मोहम्मद का चेहरा। अब इतना तो हर कोई जानता है कि इस्लामिक ट्रेडिशन में अल्लाह या प्रॉफिट मोहम्मद या किसी भी और प्रॉफिट को ड्रॉ करना ब्लास्फेमी माना जाता है, यानी बेसिकली इस्लाम का एक इंसल्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान पीनल कोड 295C के हिसाब से इस गलती की सजा सिर्फ मैंडेटरी डेथ है, और इसीलिए इन इमेजेस के पब्लिश होते ही मुस्लिम जनता में एक वेव ऑफ एंगर आ गया।
एंड इमीडिएटली वहां के डैनिश इमाम इन पिक्चर्स को लेके मिडिल ईस्ट कंट्रीज से सपोर्ट मांगने चले गए। अच्छा, बट कहानी एस्केलेट तब हुई जब इन सारे इमेजेस के साथ वो एक ये वाला इमेज भी लेकर चले गए जहां बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद को एक पिग के साथ एसोसिएट कर लिया था, ये बताने के लिए कि ये इमेज भी इसी कंपटीशन में बनाया गया था। नाउ इस इमेज को देखते ही आप सब समझ सकते हो कि इस्लामिक कम्युनिटी में क्या वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गया होगा। बट वेट, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्योंकि असलियत तो कुछ और ही थी। ये इमेज दरअसल एक रैंडम इमेज था जिसका इस कंपटीशन से कोई भी रिलेशन था ही नहीं, लेकिन अफसोस जब तक ये बात सामने आई इट वाज टू लेट। इस्लामिक कम्युनिटी से इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद डैनिश पॉपुलेशन स्टार्टेड गेटिंग वेरी एजिटेटेड। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि ये सब उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये लोग मिलके उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए 2008 में डच पॉलिटिशियन गेर्ट विल्डर्स ने एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की जिसका नाम था फितना। नाउ ये फितना मूवी क्लियरली इस्लामिक रिलीजन की तरफ टारगेटेड थी। इस मूवी में काफी ब्लेटेंटली इस्लाम रिलीजन और कुरान को हेट्रेड और वायलेंस प्रमोट करने के लिए ब्लेम किया गया था। और इसीलिए क्योंकि ये फिल्म इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, अगेन पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट किया कि वो पाकिस्तान में यूट्यूब एक्सेस को ब्लॉक कर दे ताकि वापस पाकिस्तान में राइट्स और प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए। सो ऐसे भयंकर केसेस पहले भी हो चुके हैं। अब लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 2010 जब पाकिस्तान में वापस से एक बार यूट्यूब बैन हो गया। बट इस घटना को थोड़ा गौर से सुनना। सो 2010 में एक अमेरिकन टीवी चैनल कॉमेडी सेंट्रल पर ब्रॉडकास्ट हो रहे शो साउथ पार्क ने अपने कुछ एपिसोड्स में बाकी रिलीजियस गॉड्स के साथ प्रॉफिट मोहम्मद का कैरेक्टर भी दिखा दिया। नाउ ये अब तक इतना भी कंट्रोवर्शियल नहीं था, लेकिन चीजें एस्केलेट होना तब शुरू हो गई जब एपिसोड नंबर 200 और 201 रिलीज हुआ, क्योंकि इन एपिसोड्स में अपेरेंटली प्रॉफिट को एक बेयर की कॉस्ट्यूम में दिखा दिया गया। अगेन इसके क्रिएटर्स को इसके लिए मेजर बैकलैशेस मिले और ये होते ही शो में प्रॉफिट की इमेज को सेंसर कर दिया गया। बट अगेन इट वाज टू लेट, क्योंकि अगले ही एपिसोड में प्रॉफिट मोहम्मद के प्रेजेंस में कार्टून कैरेक्टर ने एक क्राउड को एड्रेस करते हुए वायलेंस और टेरर को सबसे पावरफुल वेपन बताया। But it wasn't because of some magic goo. It was because of the magical power of threatening people with violence. All you need to do is instill fear and be willing to hurt people. That's obviously the only true power. And you can get whatever you want. The only true power is violence. अब इससे ऑफ कोर्स मुस्लिम पॉपुलेशन में एक assumption बैठ गया कि ये सब उन्हें टारगेट करने के लिए दिखाया जा रहा है। और इसके बाद अगेन मैसिव प्रोटेस्ट हुए। रैडिकल मुस्लिम्स ने काफी धमकियां दी कि वो मेकर्स को मार डालेंगे और अंत में कंट्रोवर्सी ही इतनी बढ़ गई कि फाइनली चैनल को ये एपिसोड्स कैंसिल करने ही पड़ गए। बट इसके बाद स्टोरी ने ले लिया एक यू टर्न, क्योंकि एपिसोड्स को इस तरह कैंसिल करवाना फ्री स्पीच सपोर्टर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया। और इन्हीं में से एक थी कार्टूनिस्ट मॉली नॉरिस। नॉरिस ने उन कैंसल्ड एपिसोड्स के सपोर्ट में एक स्टार्ट किया और मई 20 को एवरीबॉडी ड्रॉ मोहम्मद डे डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये डिक्लेयर करते ही ये कैंपेन तेजी से फेसबुक पर पॉपुलर होने लगा एंड विद इन नो टाइम दुनिया भर से लोग अपनी अपनी बनाई ड्राइंग्स अपलोड करने लगे टू सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ अगेन द साइकिल रिपीट्स। इस्लामिक कम्युनिटीज ने और प्रोटेस्ट और रायोट्स किए और अंत में पाकिस्तान ने ये सब देखते ही फिर से एक बार काफी सारे वेबसाइट्स पर्टिकुलरली यूट्यूब, फेसबुक और फ्लिकर को बैन कर दिया। नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली टू 2020। ये केस काफी ज्यादा फेमस है एंड आई थिंक आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि अक्टूबर 2020 में फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी ने एक दिन क्लास में प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून यूज किया और इससे ऑफेंड होकर कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने लिटरली उस टीचर का सर ही काट डाला और इसे कई सारे रैडिकल इस्लामिक ग्रुप्स ने सपोर्ट भी किया। बट सिचुएशन तब बिगड़ी जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इस सब के दौरान चार्ली हेब्डो नाम के मैगजीन की तरफ अपना सपोर्ट जताया, जो प्रॉफिट मोहम्मद की इमेजेस को जो 2005 में पब्लिश हुई थी उन्हें रीपब्लिश करना चाहती थी। वेल ऑब्वियसली मैक्रोन के स्टेटमेंट से इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। ये मतलब वीडियो खत्म हो गया, मतलब क्या है? हाँ, ये वीडियो वाकई में खत्म हो गया है। अच्छा, ये यार गलत जो मूवी बनाई थी ना वो, अच्छा उनके एक्टर कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि भाई ये मूवी एंटी इस्लामिक है, हमसे कुछ और इजिप्ट वॉरियर के नाम पे बनाया गया है।
तो भाई और बाद में इस पे वर्डिंग वगैरह करके भाई बोला गया है कि भाई हमारा मेरी बात सुने, आप कोई चीज बनाते हैं आपको पता होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, ये क्या चीज है तो क्या नहीं है। बिल्कुल। इतने भी आप बोले तो नहीं हो सकते, कोई चीज बनाए तो आपको पता ही ना हो। तो भाई अगर डायरेक्टर ने कुछ किया है तो भाई एक्ट्रेस को चाहिए था कि भाई उन पे क्या पता केसेस ठोके भी हो, बनता तो सीधा केस है ना कि भाई डायरेक्टर ने ये हरकतें की हैं तो क्यों की हैं। वजाहत किसी मजहब को इसमें आना ही नहीं चाहिए, वजाहत किसी मजहब को ऐसी चीजें बनानी नहीं चाहिए किसी की मजहब को नुकसान। भाई मजहब को क्या नहीं, किसी को भी ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए, ना क्रिश्चियनिटी को उस पर नुकसान हो, ना हिंदुइज्म को, ना इस्लामिक को, ना किसी और को। यार क्यों लोगों के जज्बातों से ये लोग खेलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। फिर ऐसी चीजें होती हैं तो ये सब कुछ होता है ही है। जाहिर बात है भाई, प्रोटेस्ट क्या अगले तो मेरे गुस्से में होते हैं। आपको पता है कि हम ज्यादातर एशियंस, इंडियन और पाकिस्तानी, ये सारे मतलब के जो भी हैं, बांग्लादेशी, इधर उधर के अफगानिस्तानी, इन मामलात में किसी की कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। भाई जाहिर बात है हर कोई अपना रिलीजन सबसे पहले करता है। और जो यूट्यूब बैन हुआ था, मतलब कि अब क्या ऐसा पेनल्टी ढोगी थी उन पे, अब और क्या कर सकते थे। मजहब के लिहाज से देखा जाए वजह कोई मजहब भी है, सारे अमन वाले हैं, किसी मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। और ये फिल्में इन पे कोई मजहब के बारे में बनाए ही नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज बनाएंगे तो फिर अमन खराब होगा। खासकर ये आपको पता ही, हमारा जो एशियन मुल्क है ये तो छोड़ता नहीं है, ये लोग कहा जाते हैं जोशो खरोश। बिल्कुल ये तो है। और जिस तरह बीच में टारगेट कर रहे थे, अब क्या बंदा बोले यार, बनते के मुंह में लफ्ज ही नहीं है कि बंदा क्या ही बोले। ऐसी चीजें वैसे नहीं करनी चाहिए, किसी के रिलीजन को नहीं हर्ट, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नुकसान क्या भाई, अगलों में नफरत रहते होती है ना कि ये इस तरह है, ये उस तरह। क्या बंदा बोले। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।